हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रेन टू बुसान। ये मूवी एक ज़ॉम्बी मूवी है और इसे एक्सप्लेन करने से पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है बेटी का पापा। इसका नाम मुझे नहीं पता, इसीलिए हम इसे बेटी का पापा ही बोलेंगे, जो कि अभी फ़ोन में बात कर रहा है। और इस कहानी की दूसरी कैरेक्टर का नाम है पापा की परी। इसका भी नाम मुझे नहीं पता, इसलिए हम इसे पापा की परी बोलेंगे। मूवी के अंदर ये बेटी का पापा अपनी पापा की परी को ट्रेन से बुसान छोड़ने आता है, तभी उन पे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। तभी हमारा बेटी का पापा अपनी बेटी को बचाता है और उनसे फाइट करता है और पूरी मूवी में यही सब दिखाया गया है। सुनाओ, अब इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक स्टेशन को जिस पर ट्रेनें चल रही होती है और उसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं जो कि बहुत डरे हुए होते हैं। तब वो ट्रेन रुकती है और उसका डोर ओपन होता है। तब हम देखते हैं कि वो सब डरे समय उसमें से निकलते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें दो कपल है, जो कि एक प्रेग्नेंट है लेडी हो और उसका कपल उसके साथ में है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ क्रिकेट प्लेयर्स भी फंसे पड़े हैं और ये सब एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो सेफ रहेंगे और वो सब एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तब हमें यहाँ पे अपना बेटी का पापा दिखता है, जो कि अपनी पापा की परी को जहाँ पर सेफ एयरपोर्ट है वहाँ पे नहीं ले जाता है और कहीं खुफिया जगह से उसे ले जाता है। तब हमारी पापा की परी पूछती है, सब तो वहाँ एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं पापा। इतने में हम देखते हैं कि एक पागल इंसान उसे घूर रहा होता है और तब वो बोलते भागो यहाँ से। तब वो पागल इंसान बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे पता है तुम सेफ जगह जा रहे हो। जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं और तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ नहीं है और तुम्हें सेफ कर लिया जाएगा। पापा की परी बोलती है कि मैं उन सबको बुलाने जा रहा हूँ। तब उसका डैडी बोलता है कि मुझे सिर्फ हम दोनों की सेफ्टी से मतलब है। पापा की परी बोलती है कि आप हमेशा मतलबी ही रहे हो, इसीलिए आपको मम्मी भी छोड़ के चली गई, आप सिर्फ अपना ही सोचते हो। तब हम देखते हैं कि हमारे जो वो पैसेंजर हैं वो सेफ जगह जाने के लिए जैसे ही नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे ज़ॉम्बी आ चुके हैं और बहुत सारे काउंट में ज़ॉम्बी है, किलो के भाव से ज़ॉम्बी है और सब उनको लेके भागते हैं। तब हमारा वो कपल उसको उठाता है और उसको भी वहाँ से भगाने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बी उन पर बहुत ज़ोर से अटैक करते हैं और उनको भागने पर मजबूर कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं वहाँ पे, इसलिए बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा बेटी का पापा एक आदमी को फ़ोन कर रहा होता है जो उसे लेने आने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी कुछ नहीं कर पाया और वहाँ भी ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारी पापा की परी को ज़ॉम्बी जैसे ही काटने वाला होता है, वहाँ पे हमारा कपल आता है और उसको एक घुसेट में वहीं पे लेटा देता है। तब हम देखते हैं कि वो कपल उसकी बेटी को ले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से उन ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रहे होते हैं। इतने में हमारे बेटी के पापा के ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देता है और वो उसके मुंह में किताब भर देता है। तब हमारे क्रिकेट प्लेयर्स और वो कपल मिलके उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी लोगों को काट रहे होते हैं। तब वो कपल उसको बुलाता है कि चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी। तब वो दौड़ के आता है और वो उस दरवाजे को पार कर लेता है और वो उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी बहुत किलो के भाव में थे, तो वो सब के सब डर जाते हैं और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, उनके पीछे कुत्तों की तरह लग जाते हैं। तब वो उनसे बहुत तेज़ दौड़ते हैं, उनसे भागते हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ जाते हैं। सिर्फ ये लड़का ही बचता है और हम देखते हैं कि इनको भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। तब वो सब उनसे डर के भागते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ट्रेन पकड़ लिए और जैसे ही हमारा कपल वहाँ पे जाने होता है तब वो एक शील्ड और बेल्ट लेता है और उन ज़ॉम्बीज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से निपटा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना कपल इतना पावरफुल है कि साला किसी को भी निपटा सकता है ये। फिर हम देखते हैं सीन में हम देखते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को और अपने पापा की परी को, जो कि उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर जा रही होती है और उनको
लकीली एक ट्रेन मिल जाती है जो कि जाने ही वाली होती है। तब वहाँ से लोग उनको बुलाते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। लेकिन वहाँ पे ज़ोंबी किलों के भाव से और उनके पीछे क्रिकेट प्लेयर की तरह पड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारे जो ये अच्छे लोग हैं वो लोगों को उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको ट्रेन में ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी है और अपने पापा की परी है, उनको भी एक ट्रेन मिल जाती है और वो भी सेफली उसमें पहुंच जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वही पागल लोग आ जाता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझे भी ले लो, और वो भी उसमें चला जाता है। तब हम देखते हैं कि हमारे जो उस ट्रेन का जो ड्राइवर है वो दूसरे देश के या फिर राज्य के ड्राइवरों से बात कर रहा होता है कि हमारे लिए किस जगह आना सेफ़ होगा। तब वहाँ के ड्राइवर बोलते हैं कि सभी जगह पे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर रखा है, लेकिन तुम बुसान आ जाओ, वहाँ पे तुम सेफ रहोगे। तब वो ट्रेन को बुसान ले जाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जिस ट्रेन में घुसी है वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज़ हैं। तब वो शान पत्ती लगाती हैं और वहाँ के जो टॉयलेट है वहाँ पे एक एक करके चले जाते हैं उसके अंदर। और जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में और वो वहाँ पे फंस जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे जो बेटी का पापा वो कॉल लगाता है किसी को, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस कपल पे कॉल आता है उसकी प्रेग्नेंट लेडी का कि वो कैसे उस टॉयलेट में फंस गए हैं और हमारी मदद करो। और हम बुगी नंबर 13 में है, मतलब कि वो जिस डब्बे में है वो 13 नंबर का डब्बा है। तब हम देखते हैं कि वो कपल उसको बोलता है कि अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो हमें बुगी नंबर 13 में इन ज़ॉम्बीज़ का सामना करके पहुँचना होगा और तुम्हारी बेटी भी वहीं पे है। तब ये सुन के वो बोलता है कि ठीक है हम वहाँ पे जाएंगे, और वो बोलता है कि ठीक है हमें अगर इनसे लड़ना है तो हमें थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा और हमें इनसे लड़ना होगा। तब हम देखते हैं कि हमारा जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपने बैग से कुछ टेप्स और डंडे अंडे हथियार निकालता है और वो बुगी नंबर 9 में होते हैं। हमारी मदद करो, हम बुगी नंबर 13 में और यहाँ टॉयलेट में फंसे हुए हैं। तब वो पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तब वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी उसी टॉयलेट में है और वो बुगी नंबर 16 में है। तब हम देखते हैं कि जहाँ होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तब वो बोलता है कि अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें बुगी नंबर 16 में जाना ही होगा और हमें इन सब ज़ॉम्बीज़ से फ़ाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि हमारे जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपना एक बैग निकालता है और उसमें से कुछ रबर्स को निकालता है उनसे लड़ने के लिए। तब हम देखते हैं कि वो बुगी नंबर 9 में है। तब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सबसे बड़ी फाइट को, जहाँ पे वो ज़ॉम्बीज़ को लेटा लेटा के पिटा पिटा के और गर्दन मोड़ के मारते हैं और कुछ लाठी लाठी से ठपा ठप ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। ये फाइट इतनी मस्त अमेजिंग थी। यहाँ पे हमारा जो कपल है वो तो साला ज़ॉम्बीज़ को कुछ समझ ही नहीं रहा था, जैसे इनको ऐसे मारा था जैसे कि ये कोई कुत्ते हों, और उनको मुंह में लठ भर के मारते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं इन सबको। और हम देखते हैं कि हमारा जो ये बेटी का पापा है ये उस ट्रेन को कर लेते हैं उस डब्बे को जहाँ से उन्हें निकलना होता है। फिर बारी आती है अगले डब्बे की जहाँ पे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। यहाँ हमारा क्रिकेट प्लेयर तो उनको गिनने में व्यस्त था, इतना अपना कपल आता है और उसको लेटा लेटा के मारता है। तो मैंने आपको बोला ही था कि अपना जो कपल है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इन सब के मुकाबले। और इधर हम देखते हैं कि ये क्रिकेटर इन पर हाथ उठाने से भी डर रहा होता है। ये तो उन पर हाथ भी नहीं उठाता है और उन पे एक भी लठ चार्ज नहीं करता है, जैसे कि ये उनके कोई मौसी के लड़के हो। और लेकिन ये जो कपल है इसको किसी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता था और ये भी मर जाता है और बाद में उनसे लड़ करते करते अपना क्रिकेट प्लेयर भी मर जाता है। मेरे पास इन दोनों की डेथ क्लिप नहीं है तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसके बाद वाला सीन एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ, जिसमें हमारा जो ये बेटी का पापा है वो उसको ढूंढते ढूंढते उस बुगी तक पहुँच ही जाता है जहाँ पे उसे पहुँचना है। हम देखते कि उसे वो प्रेग्नेंट लेडी और अपनी बेटी मिल चुकी है, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचता है वहाँ पे उसे एक इन्फेक्टेड आदमी मिलता है जो कि बहुत ही इन्फेक्टेड था और वो उनसे बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और मुझे मेरी जान बचानी है तो मुझे बचा लो। इतने में हम देखते हैं कि उस पर वो ज़ॉम्बी हावी हो चुका होता है और वो उन तीनों पे हमला कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो बेटी का पापा है वो अपनी पापा की परी को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को
खदेड़ता है, लेकिन अब ज़ॉम्बी हो जाने के बाद वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो फादर है उसे उसका माता प्लेटफॉर्म पे पटकता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी बेटी पे हमला करने जाता है वो उसकी पैर पकड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा बेटी का पापा उससे बहुत ज़ोर से लड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी ने उसे बहुत ज़ोर से बाइट कर लिया होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। तब हमारा बेटी का पापा उस ज़ॉम्बी को आव देता ना ताव वहाँ से उस ट्रेन से नीचे गिरा देता है और एक जंजीर की मदद से खुद को बचा लेता है और गिरने से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ पैर ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ बनेगा। तब हम देखते हैं कि उसे पता चल जाता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, क्योंकि उसको भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं मरने से पहले इन दोनों को बचा लूँ। तब वो ट्रेन के अंदर जाके देखता है कि वो वहाँ पे सब ठीक है कि नहीं। तभी वो अपनी बेटी को बुलाता है और उसमें बिठाता है और उस प्रेग्नेंट लेडी को भी बोलता है कि तुम भी यहाँ पे आओ और यहाँ पे बैठ जाओ, और उसे बताता है कि जैसे ही ये ट्रेन बुसान पे रुके तुम ये वाला बटन दबाना और इस बटन से ये ट्रेन रुक जाएगी, और उसे समझाता है कि मेरी बेटी का भी ख्याल रखना। और इधर वो अपनी बेटी से लास्ट बार बात करने के लिए उसके पास जाता है और उसे बोलता है हिम्मत से काम लेना, बिल्कुल भी डरना नहीं, और इस आंटी के साथ अपनी माँ के पास बुसान चली जाना और उन्हीं के साथ रहना। तब हम देखते हैं कि पापा की परी उससे बोलती है कि नहीं पापा, आप मत जाओ, कहीं मत जाओ, आप मेरे साथ रहो, प्लीज़ कहीं मत जाओ। और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो पापा, बेटी का पापा है, वो ये सब बातें सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तब उसकी बेटी बोलती कि मत जाओ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, और ऐसे ही रोने लगती है बहुत ज़ोर से। तब वो उसका हाथ उसके हाथ से हटाता है और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है जब उसे पता चलता है कि हाँ बस अब मुझे मरना ही है, और वो उसे छोड़ के चला जाता है और डोर लॉक कर देता है उन दोनों को और ख़ुद को उन दोनों से बहुत दूर ले जाता है। और वो बहुत ही दुखी होता है कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया जब वो ज़िंदा था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ से पैसा कमाने में और बिज़नेस करने में ही निकाल दी थी। वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाया, लेकिन हाँ वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था। और हम देखते हैं कि वो अब इन्फेक्टेड होने लगा है ज़ॉम्बी वायरस से, और उसकी आंखें भी ज़ॉम्बीज़ की तरह होने लगी है। तब उसके ख़्याल में जब वो उसकी बेटी हुई थी, तब उसका चेहरा उसके दिमाग में आता है कि जब वो पैदा हुई थी तो वो कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी स्वीट लग रही थी। और हम देखते हैं इधर के हमारी जो पापा की परी है वो वहाँ से उसे देख कर बहुत ज़ोर से रो रही है, और इतने में हम देखते हैं कि वो उस ट्रेन से ऐसा ही कूद जाता है और अपनी जान दे देता है अपनी बेटी के लिए। आई नो सीन बहुत सैड हो गया है, बट हाँ ऐसा ही होता है इस फिल्म के लास्ट में। और हमारी जो पापा की परी है वो अपने पापा के मरने पर बहुत ज़्यादा रोती है, और वो ट्रेन को बुसान ले चलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी जो ट्रेन है वो बुसान रुक चुकी है और वहाँ के रेलवे की पटरी से वो चल के आ रहे होते हैं। तब वहाँ के जो सोल्जर्स है वो उनको ज़ॉम्बी समझ के शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी हमारे जो पापा की परी है वो वहाँ पे एक गाना गाती है, जो कि मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। गाना बहुत ही घटिया था, तो इसलिए सारे सोल्जर उनको चुप कराने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं और उनको सेव कर लिया जाता है। अब कुछ व्यूअर्स बोलेंगे कि इतना घटिया गाना क्यों लगाया, तो मैं उनको बता दूं कि मूवी बहुत ही सैड हो गई थी लास्ट में, तो ये गाना लगाया मैंने। एंड अगर मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आपको न्यू वीडियो भी जल्दी देखने को मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।